आपस में जो भी तुम्हें लगता है कि सर आए तो हम बातें करें सर के साथ, तो वो मौका तुम्हारे पास अब है। पहले तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैं 2-3 घंटे शेड्यूल्ड टाइम से लेट हो गया। एक आधी बार ऐसा हो जाता है। अब कई बार जो है ना बोलते तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं इस गाड़ी में जो ना बहुत दूर दूर तक चक्कर काट के आया हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ आएगा ना तो कुछ ना कुछ होना ही होना है। और इस गाड़ी के कारण फिर जो है ना फिर पूरी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो होती है। तो 1-1.5 घंटा तो इस गाड़ी ने सत्यानाश करवाया। पिछले टायर में कोई कंकर सा फंस गया, कर 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 ऐसे कर रहा था। मैंने उस मिस्त्री से पूछा कि ऐसे कैसे चला ले? बोला ना जी ऐसे तो खराब हो जाएगी, बात पड़ेगी नहीं। वो थोड़ी देर में अपने आप ही चल पड़ी। तो मैं इस पर क्या कहूँ, तुम्हारा जो है तुम्हारा 1 घंटा खराब कर दिया, उसके लिए जो है सॉरी। और दूसरा जो ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला सिरसा में, 1 घंटा जो वो भी नहीं एक्सपेक्टेड था वो ज्यादा लग गया। इस कारण से लगभग 2 घंटे मैं अपने टाइम से लेट हूँ। और जो लोग अब जो है चले गए तो अब क्या करें। अब जो लोग तुम हो तो तुम्हारे साथ तो कम से कम बहुत बढ़िया सी बातचीत की जाए। नहीं मत बनाओ वीडियो, इतनी दिखा देना। एक बार उस लड़की को एक बार प्लीज कवर कर दो उस लड़की को। तुम आज मेरे पास आओ एक बार। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। कहाँ रहती हो तुम? यहीं कहाँ? भादरा में? और फिर घर वालों को बुला ना लाती? क्या कहते हैं? अच्छा बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। चलिए एक बार उधर और देखो, ये एल्बम में फोटो लगेगा तुम्हारा और मेरा। तेरे भरोसे लग रहा, वरना तो मेरा लगाता ही नहीं है। चलिए हम लोग जो सेंटर चलाते हैं तो इस सेंटर के ऊपर जो बच्चे तुम लोग जो आते हो पढ़ते हो, तो पहला काम जो है ना वो होता है सरकारी नौकरी तुम्हारी लगेगी कि नहीं लगेगी। तुम लोग यहाँ से अपना जीवन कामयाब बना के जाओगे कि नहीं जाओगे। तो सबसे पहले बात तो हम ये करने वाले हैं तुम्हारे साथ। अब देश और समाज का माहौल थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, हाँ या ना? एक टाइम था कोई नेता एमएलए एमपी पर्ची बना के पकड़ाता था, उसकी नौकरी लग जाती थी। बाकी लोगों के लिए कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, एग्जाम होने लग गए और उस एग्जाम में गड़बड़ होने लग गई। फिर और थोड़ी सी आगे बातें बढ़ती हैं, पेपर लीक और ये सब बातें, हाँ या ना? हम लोग सिर्फ पढ़ते चले जाए और जॉब ना लगे तो वो बात गलत है। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कैसे देगा फल? अगर रीट का पेपर लीक हो रहा है और जो है 16-16 लाख रुपए में बिक रहा है, तो फिर जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो रह जाएंगे। इसमें इको ज्यादा नहीं क्या? इको ज्यादा, थोड़ी सी इको कम कर दो। ये टू 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 ऐसे जा रहा है। वैसे तो मैं कौन सा कवि हूँ कि मुझे इको तंग करेगी, और ना ही मैं लता मंगेशकर की, मेरा सुर खराब होने वाला है। मुझे अधिकतर लोग रावण ही बोलते हैं, रावण जैसी भाषा तो निकलती नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो दो बातें बेटा हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ओ भाई साहब टोपी वाले, तो कभी उससे बात करा, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे, इनको पकड़ ले जाना तू। सही तो होता तुम लोग जो है इसको दोनों को पकड़ के ले जाता, रेड स्क्वायर मार्केट में घूमता, एक उसके हाथ में हाथ डालता, फिर एक उसके हाथ में हाथ डालता, और आते टाइम इनको एक एक कॉफी भी पिला लाता। जैसे ऐसे बात करना वो ज्यादा सा अच्छा नहीं होता है। तुम्हें बात करने तो मेरे से बात करो, और आपस में बात करने तो बाहर जाके बात करो, ज्यादा बेटर है। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि जो है जब भी इस प्रकार की बातचीत चले, मैं ऐसे ही खाम खाई नहीं घूम रहा हूँ। 3-4 दिन से तो जो है मैं राजस्थान से ही मैं ही घूम रहा हूँ। उससे पहले मैं जो है हरियाणा के भी बहुत सारे सेंटर्स में बच्चों के पास जाकर के और बातें करते रहते हैं कि बच्चों के मन में चल क्या रहा है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी देखी है,
इतना ज्यादा पैनिक मचा दिया कि हर एक आदमी इस चक्कर में था कि कब मुझे कोरोना हो और कब मैं मरूं। अब इस दौर को हम लोग देख करके और वापस से हंस खुशी जो है, यहाँ मस्ती कर रहे हैं, डांस हो रहा है, बातें हो रही हैं, लोग हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे जाते हैं कि ऐसे नहीं मानेंगे जब तक रेल नहीं फूकेंगे। ये लाइन कहते ही सब में जोश आएगा, बोला हाँ 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 कर दो काम। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक बात पल्ले गांठ मार लो कि जब भी इस प्रकार से सड़क पर निकले तो नौजवान बच्चों को जिम्मेदार नहीं मानते आज के लोग। हुदड़न करना, गलत काम करना, नशाखोरी करना, आजकल जो है युवा लोगों की पहचान ये हो गई है। तो हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी से, हरियाणा में 5-5 हजार 6-6 हजार बच्चों का प्रदर्शन किया बिना किसी भी माइक के और बिना किसी भी वायलेंस के। 2 बार विधानसभा के जो सत्र बनते हैं, विधानसभा के सत्रों में मुख्य मुद्दा यह था कि भर्तियां फेयर तरीके से होनी चाहिए। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और नागर जैसे लोग, रॉबिन जैसे लोग क्यों हैं सिस्टम में? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वैसा ही काम शांतिपूर्ण तरीके से यहां भी हो सकता है। हम एक भर्ती के पीछे नहीं लड़ रहे, हम एक सिस्टम को सही करने के पीछे लड़ रहे हैं। बिहार में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ और जो रेलवे का एग्जाम हुआ, उसके चलते जो गड़बड़ हुई, तो वहां प्रॉब्लम है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उन्होंने जो ट्रेन फूकी, जो उग्र प्रदर्शन किया, टीचरों को पकड़ा जा रहा है, स्टूडेंट्स को पकड़ा जा रहा है, बहुत सारे शरीफ लोग मारे जाते हैं उसमें, हाँ या ना? तो हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे। एक बात, 2 बातों पर तुम्हें जो है ना मुझे सहमति देनी पड़ेगी। नंबर 1, जब तक तुम लोग नौकरी नहीं लगते हो तब तक लगातार पढ़ते रहोगे, और जब जब मौका आएगा तो तुम लोग सरकार के इन गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाओगे, या नहीं? भाई हमें रोड अच्छा चाहिए, इसलिए संघर्ष करना चाहिए। एक कविता है ऐसे ही कि हम संघर्ष क्यों करें, कि जिंदगियां जो है, जैसे जो जिंदगियां, पूरी कविता मुझे याद नहीं है और मैं कविता सुनाने भी नहीं आता हूं। कविता सुनाने में वो कविता का तो सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन वैसे मर्म जो है खत्म हो जाता है। बात करना इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वरना बहुत बड़ी बात नहीं कि 2-4 कविताएं मैं भी याद कर लूं, 2-4 कड़के मैं भी याद कर लूं, ये ज्यादा अच्छा भाषण बना दे। पर उसके बजाय आप लोगों के मन में एक छाप छूटे। सरकारी स्कूलों में अगर बढ़िया पढ़ाई हो तो बढ़िया जो है ये पढ़ाई बिकनी बंद हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई इसलिए है क्योंकि सरकार अपना काम सही नहीं कर रही। रोटी, कपड़ा और मकान, याद है तुम्हें? एक मूवी भी आई थी, उस टाइम पर डिमांड थी। आज रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, परिवहन, ये चीजें भी होनी चाहिए साथ में। ये मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए और सरकार देश के हर एक आदमी को ये काम करके दे। सबको समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा। ऐसा करने से क्या होगा, सब लोगों को बराबर मौका मिलेगा, और फिर बराबर मौका मिलने के बाद फिर बराबर टेस्ट लिया जाए, और जो लोग जिस लायक हैं उस लायक उनको जो है काम दिया जाए। ये देश को आगे बढ़ाने का तरीका है और इस काम के लिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए। शिक्षा के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से वार किया जा रहा है। कोरोना के इन 2 सालों ने तो शिक्षा को इतना जो है खराब कर दिया, इस पर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ना जी खराब नहीं हुई। भारत के अंदर तो 70 से 90% तक का लॉस है, मतलब जितनी शिक्षा पहले थी उसका 10% और 20% बच गई, बाकी नहीं। शहरों के अंदर 30% बची हुई होगी और गांव के अंदर 10%, 90% लॉस। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मेरी बेटी सुहानी का नाम सुना होगा तुमने, कई बार हम बोलते भी होंगे, बहुत इंटेलिजेंट है, जर्नली पढ़ती रहती है। आज भी उसकी स्कूल टीचर का, कल परसों जो है एक दिन और फोन आया था, कई दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन फोन आया। मैं सुहानी की क्लास टीचर हूं और सुहानी उसको जो है चला करके और रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वो मेरे ख्याल से क्लास चला करके अपना छुट्टी करती है। मैंने जाके देखा, वो क्लास तो देख रही थी। मैंने उसको कहा भाई तुम्हारी मैम जो है ये कह रही है कि भाई शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। आज उसका आया हुआ था, मैम का मैसेज था कि मेक श्योर दैट योर वार्ड सुहानी इज अटेंडिंग द क्लासेस। अब मैं यहां था, मैं कैसे उसको मेक श्योर करूं? थोड़ी देर में उसने फिर कहा कि मैथ्स की क्लास चल रही है एंड सी इज एब्सेंट।
अब उन्होंने ये भी मैसेज किया, अब मैं जो क्या कह सकता हूँ। मेरी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट थी, ऑनलाइन के इस दौर में इंटेलिजेंट बच्चों के ऊपर असर है तो बाकियों पर क्या होगा, ये हम अपने घरों में देख रहे हैं, हम सेंटर में देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके ऊपर देख रहे हैं। और मैं गलत कह रहा हूं तो तुम लोग मुझे रोको। इन चीजों को वापस, इससे पहले की बात करें हम, इसे और थोड़ी सी पहले, नो डिटेंशन पॉलिसी ने भारत में शिक्षा का भट्टा गोल किया है। उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी में दो काम थे, ना तो टीचर बच्चों को फेल कर सकता है और ना टीचर बच्चों को पीट सकता। तुम लोग नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रोडक्ट हो। तुम लोग जब डेमो क्लास में आए थे तुम लोगों को भिन्न नहीं आती थी, याद है तुम्हें या नहीं? ऐसा कौन था जिसको आती थी? दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, जो बेसिक बातें हुई नहीं आती थी। याद करो, पहला बेसिक वाला वो हफ्ता नो डिटेंशन पॉलिसी ने ऐसे लोग तैयार कर दिए। मैं मन की बात दूरदर्शन पर नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सामने आकर के बात कर रहा हूं और तुम्हारे लेवल से बात कर रहा हूं मैं। नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई। हरियाणा में 5वीं का भी बोर्ड है, 8वीं का भी बोर्ड है, 10वीं का भी और 12वीं का भी है। ऐसे ही राजस्थान में भी ये आवाज उठनी चाहिए और ये नेशनल लेवल पर पॉलिसी बननी चाहिए कि जो बच्चा जितना पढ़ेगा उसी हिसाब से नंबर आएंगे। दूसरा सत्यानाश जो पिट रहा है ना, दूसरा सत्यानाश बहुत बड़े पैमाने पर, इतना आसान पेपर लेते हैं कि 5, 7, 10 हजार लोगों के 100% नंबर आते हैं। अगर 10,000 लोगों के 100% नंबर आ गए तो पूरी डीयू भर गई। 100% वालों का भी कट ऑफ में नंबर नहीं आया। अब उसमें कैसे पता चलेगा ये बहुत इंटेलिजेंट वाला है या नीचे वाला 100 नंबर वाला है? एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे खेल थोड़े कि कोई 100% ले गया, हाँ या ना? भाई लेवल से आसान होगा तभी तो पूरे नंबर आएंगे। थोड़ा सा ऊपर क्यों नहीं बनाते पेपर को? हम लोग पढ़ते थे, एक आधे बच्चे के आते थे 80%, 33% आ गए तो बड़ी बात होती थी। मेरे पेरेंट्स वगैरह के तो टाइम नहीं थे कहानी, हाँ या ना? हमारे टाइम पर भी 50-60% आ गए, ठीक ठाक मामला था। 70-1% आ गए तो बल्ले बल्ले थी। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बबीता मैडम है, 82% 12th क्लास में मार्क्स लिए थे। रूखा पटा था पूरे एरिया में कि 82% लड़की नंबर ले गई। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब 100% आकर के एडमिशन नहीं हो रहे, मतलब एजुकेशन सिस्टम क्या है भाई? अब 100% से भी और ऊपर कितने लाए? जो मैंने बोला समझ में आ रहा है? हम लोगों को स्कूली एजुकेशन, नौकरी में जो ये घोटाले, भर्ती घोटाले, ये सब बातें, इनके खिलाफ थोड़ी सी आवाज उठाते रहना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, ये है सिलेक्शन तक जाने का रास्ता। मैं अपने कॉलेज टाइम में ऐसा ही करता था, वैसा ही तुम्हें भी कह रहा हूं। और स्टूडेंट्स के लिए करना ये आसान काम होता है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम लोगों को ये ओवरऑल बिजनेस है। दर्शन जी जहां पर सेंटर चला रहे हैं तो ये बिजनेस है, इनमें इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इसमें प्रॉफिट और लॉस है। जिसमें इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट और लॉस है, तो ये बिजनेस होता है। बिजनेस वाले लोगों को सरकार के द्वारा तंग करना बड़ा आसान काम है, बच्चों को कैसे कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटेंगे। हम लोग तुम्हारे सामने हमेशा आगे चलेंगे। तुम्हारे सामने हिसार में प्रदर्शन किया, 2-3 बार हो लिया, मैं सबसे आगे रहता हूं, हाँ या ना? ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता कि भाई ये गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? ऐसे ही उस आवाज में जितनी आवाज मिलेगी तो ये मामला बनता जाएगा, बदलता जाएगा। एक आदमी कुछ भी करेगा तो उसको रगड़ के तोड़ देंगे, उसको खरीद लेंगे, कुछ भी हो सकता है। लोगों की जो है नकेल उसके ऊपर होना कि इससे पहले भी ये बात और उसके बाद भी ये बात। तो हमारी मांग होनी चाहिए कि 5th, 8th, 10th, 12th लेवल पर बोर्ड के एग्जाम हो। एग्जाम का स्टैंडर्ड इस प्रकार का हो कि सभी के 100% ना आए, थोड़ा सा हायर लेवल का बनना चाहिए। और फिर आगे जो भर्तियां हैं उनके अंदर जो है ये पेपर लीक और ये वो, तो एक काम तो तुम लोगों को उसमें करना है कि ट्विटर के ऊपर हैशटैग वगैरह बनाते हैं, हाँ या ना? यूट्यूब पर जब भी ऐसा करते हैं, तुम्हें अच्छी वीडियो दिखती है तो उन वीडियोस को तुम लाइक शेयर कर सकते हो, हाँ या ना? ये भाई साहब देखो एजुकेशन के प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ताली बजाई जानी चाहिए और उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए हमेशा। जर्नली लोग जाकर के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को और अफसरों के प्रोग्राम को और उनकी चमची मारते हैं और अच्छी बात को दिखाते ही नहीं। ये तुम्हारे पड़ोस में राज सिरसा, वहां पर यूट्यूब वीडियो बनती है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, बोला बच्चे चोरी से पढ़ते पकड़े गए।
अब चोरी से बच्चे पढ़ते पकड़े गए तो बच्चे तो सही रास्ते पर और पढ़ाने वाले भी सही रास्ते पर है, सरकार गड़बड़ में है। भाई कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ भी नहीं सकता। ये तो अंग्रेजों का वो दौर आ गया कि जो जिसके अंदर हर काम परमिशन लेकर के करना पड़ेगा। हाँ या ना? जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और जो ना पढ़ना चाहे अपने घर बैठे, इसमें क्या दिक्कत है? जिसको ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़े, आजादी ये होती है। ऑफलाइन पढ़ना चाहिए ऑफलाइन पढ़े, जैसे पढ़ना चाहे। कभी चलान काट देते, कभी कुछ करते, कभी ये कहानी वो कहानी, ये सब चीजें चलती रहती हैं। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, फिर अगले दिन फिर सुबह कुछ। तो कोई प्लानिंग है ही नहीं। इस प्रकार से जंगल राज, इस जंगल राज को अगर हम ऐसे ही चलने देंगे तो कभी रेल बिकेंगी, कभी बिजली बोर्ड बिकेगा, कभी हवाई जहाज बिकेंगे, कभी स्टेशन बिकेंगे, कभी कुछ बिकेगा, और हमारे हाथ में फाइनली कुछ नहीं बचेगा। हाँ या ना? इतिहास जवाब हर एक आदमी से मांगता है। इतिहास गांधी जी से जवाब मांगता है कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले थे तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ या ना? इतिहास नथुराम गोडसे भी इससे भी जवाब मांगता है कि तुमने महात्मा गांधी को तो मार दिया, किसी अंग्रेज को नहीं मारा। जब देश गुलाम था, उनके हाथ में पॉलिसी थी, नथुराम गोडसे तब तो घूमता रहा, एक भी अंग्रेज क्यों नहीं मारा यार उसने? हाँ या ना? महात्मा गांधी ने चलो किया होगा, पर उतना लॉस तो नहीं किया जितना अंग्रेज कर रहे थे। तब कहां था? उसके साथ जो आजकल नथुराम गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने किसी ने भी नहीं मारा। नथुराम गोडसे के तो अब मंदिर बनने लगे। कमाल हो गया देश के अंदर। अच्छे लोगों ने बोलना बंद कर दिया, अच्छी किताबें पढ़नी बंद कर दी। मैं तुम लोगों से पूछूंगा ना तो रामायण कितनों ने पढ़ी है? तो एक आधा कोई हो सकता गलती से मिल जाए, वरना मिलेंगे नहीं। महाभारत कितनों ने पढ़ी? तो कोई मिलेगा नहीं। गीता कितनों ने पढ़ी? तो मिलेगा नहीं। मैं तुम लोगों से पूछूं कि अपने पेरेंट्स के पास, अपने दादा दादी के पास बैठ करके कितने लोग गुफ्तगू करते हैं? तो तुम लोगों में से मिलेगा नहीं कोई भी। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा? और अगर कोई एक आधा है तो उससे बनेगा क्या? हम लोगों ने अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से मुंह मोड़ लिया। कुछ चीजें थी गलत और कुछ चीजें थी सही। जो हमारा देसी खान पान था, देसी आपस का व्यवहार था, वे सब चीजें खत्म हो गई। हाँ या ना? तो हम लोगों को जो ना वापस से बैक टू रूट्स जो जिसको बोलते हैं, ये काम करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ एक आधी बार हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में अपने दादा दादी के पास बैठो और उनके जीवन सुनो। उनका जीवन सुन लो ना, कि जब तुम छोटे थे तो क्या करते थे, थोड़े बड़े हुए तो क्या करते थे, जब तुम्हारी शादी हुई तो क्या करते थे, तब में और आज में क्या डिफरेंस है। इतनी बातें बहुत होती हैं। हमारा गांव क्यों बसा, हमारा शहर क्यों बसा, हमारा जो ये भादरा क्यों बसा, इस प्रकार की चीजें उनसे पूछो। ये कैसे बसाई गई? पहले यहां माहौल कैसा था, अब यहां माहौल कैसा है, क्या बदला, और आगे वो बदलाव किस तरफ जाएगा। ये बहुत बार मैं बातें बता नहीं देता तुम्हें, कुछ दिनों बाद ऐसा होने वाला है। वो कैसे पता चलता है? इतिहास बोध से वो बातें पता चलती है कि समाज इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ या ना? बच्चों के सामने क्लास में मैं जाकर के बात करता हूं तो बहुत लिमिटेड बात होती है। जो ब्रांच ओनर और हम लोग जो बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसमें खूब अच्छी हमारी जो बढ़िया लड़ाई होती है। उस लड़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारी दुश्मनी है। ये अपना पक्ष रखते हैं, मैं अपना पक्ष रखता हूं, कोई और अपना पक्ष रखता है, हर एक आदमी। और जो बात सही उसको सभी लोग फिर वैसे ही मान्य करते हैं। अगली मीटिंग में उसको रिव्यू कर लेते हैं। जो बात पिछली बार हुई थी उसका क्या हुआ, जो 1 साल पहले हुई थी उस बात का क्या हुआ, और जो आगे क्या होगा। तो इस प्रकार की बातें हम लोग इस इतिहास बोध के साथ, तो जो क्लास में हम बातें बताते हैं उन सारे डिस्कशंस। अब मैं अपने घर से निकल करके, और 5 ब्रांच तो आज हो गई, 4 कल थी, 4 परसों थी, 13 ब्रांचेस के स्टूडेंट से मिलकर के, वहां के स्टाफ से मिलकर के अब घर जाऊंगा। तो मेरे पास जब मैं घर से निकला था और मैं वापस जा रहा हूं, तो अलग अलग 13 डिस्ट्रिक्ट के या 13 शहरों के लोग और अलग अलग गांव में रहने वाले बच्चों के साथ मैंने बैठ करके बात डिस्कस की।
और मैंने हर जगह पर जहां भी बात की ना, तो इस प्रकार से पिन ड्रॉप साइलेंस हर जगह था। सब लोगों ने बातें ध्यान से सुनी, हाँ और ना दिया। और कोई बात अगर मैं गलत कह रहा हूं और तुम लोग गलत बात पर हाँ कर रहे हो तो पॉलिसी गलत बनेगी। फिर मैं हमेशा ब्रांच वालों को भी बोलता हूं कि जो बात तुम्हें गलत लगती है बोलो उसको, हम दुश्मनी नहीं बनाएंगे। तुम्हें लग रहा हो तो तुम भी बोलो, हम दुश्मनी नहीं बनाएंगे। आज देश को जरूरत है, एक तो साइंटिफिक एजुकेशन दी जाए, वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, हाँ या ना? दूसरा, हम लोगों को अपने सही और गलत के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमें अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का पता होना चाहिए, दोनों बातों का, अधिकारों का भी और कर्तव्यों का भी, हाँ या ना? और अगर हम इन कामों को करते हैं तो हम एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। सबसे पहली चीज, आदमी को बहुत स्वार्थी होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे BMW कार में घूमना चाहिए, मैं मेहनत करता हूं। इससे पहले जब मैं यहां पर आया था तो मेरे ख्याल से उसमें आया था SX4 में, SX4 से प्रोग्रेस करके ऑडी और उससे BMW। तब से मैंने मेहनत की कंटिन्यूअस, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मुझे ज्यादा अच्छी चीजें चाहिए, इसलिए मैं मेहनत ज्यादा करता हूं। तुम लोगों में से जो ये सोचता है कि हाँ हम अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो अपने आप के लिए ईमानदार बन के काम करे। मैं नौकरी की तैयारी करने गया ना, तो मैंने खूब मेहनत की, नौकरी लगा, नौकरी लग के जितनी सैलरी मिलती उससे ज्यादा सैलरी मुझे लगा कि पढ़ाने में मिलेगी। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जितने पैसे पढ़ाने में मिलते थे उससे ज्यादा मुझे लगा कि मैं अगर जो है सेंटर खोलूंगा तो उसमें ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ज्यादा पैसे कमाए। कल परसों इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू रेडियो के ऊपर, उन्होंने पूछा कि व्हाट एथिक्स यू यूज्ड इन कोचिंग सेंटर। एथिक्स मतलब तुम किन रूल्स को मानते हो, किन कायदे कानूनों को। तो मैं एथिक्स जो मानता हूं ना, तुम्हारे बीच में आकर के तुम कहां से चालू हुए थे, कहां पर पहुंचे, कहां तुम सही, कहां तुम गलत, मैं तुम्हारे सामने आके बात करता हूं। मन की बात रेडियो पर नहीं चल रही है कि तुम सुने, जो तुम कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो तुम लोग बताओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम अगर इस तरीके से मेरे बताए रास्ते पर मेहनत करोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम में से कोई ऐसा जो फील करता है कि कोई रह गया हो, तुम रह गया, कोई और रह गया, बताओ जरा। नौकरी लगने के लिए तुम्हें जो करना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट में बोलता हूं, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, इनकी तैयारी प्रॉपर करनी पड़ेगी और इनको सही तरीके से पढ़ोगे तब तुम्हारी नौकरी लगेगी। जो बात बोलते हैं डेमो में, वो बात आज भी बोल रहा हूं मैं। ये बात नहीं कि डेमो में कुछ और बोला और मैं कुछ और बोल रहा हूं। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बात करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मैं ऐसा नहीं है कि देख इधर रहा हूं और बोल मैं कुछ और रहा हूं। और बच्चे उस शर्म में कि जो है मास्टर जी अड़ आए हैं, क्यों खाम खाई मास्टर जी की हिंदी करी, इसलिए हम बोलते ही नहीं, गलत बात। अगर कहीं पर मैं गलत बोल रहा हूं तो तुम मुझे बोलो। मैं वही बातें इन ब्रांच वालों को भी बोलता हूं कि तुम जो बच्चों की फीस लेते हो, तो जो उनको कमिट करते हो ना, जो भी तुम्हारी बातचीत होती है, उन बातों के ऊपर खड़े रहो, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और ये भादरा ब्रांच वाले, ये लोग भी, ये जो दौर था 2 साल का, इस दौर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ही तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ, उसके बावजूद भी खड़े हैं, उसके बावजूद प्रोग्राम करने के लिए उतावले हैं। तुम लोग जितना लिखते हो ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर कि भादरा कब आओगे सर, तो ये उससे ज्यादा लिखते हैं। और हम मना कर देना तो फिर ये लड़ते हैं, क्यों नहीं आओगे सर हमारी ब्रांच में। हक है इनका, लड़ना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये रोज चाहते हैं कि परिमल सर आ जाए, बबीता मैडम आ जाए, कोई और आ जाए, और हर एक आदमी चाहता है, सिर्फ ये भादरा वाले नहीं, हर एक आदमी चाहता है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पर अब रोज की रोज घूमते रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब। एक आधा तुम में से हो सकता है पूछने के मूड में हो कि सर आपकी क्लास कब लगेगी। अभी 15 दिन से मैं ऐसे ही विचरण पर चल रहा हूं, 15 दिन से मैंने क्लास ली नहीं है, आया ना। मेरी क्लासेस रेगुलर तब होंगी जब तुम व्हाट्सएप पर ये लिखना बंद कर दोगे कि भादरा कब आओगे। ये बात करना भी जरूरी है, ये घूमना भी जरूरी है, ये डिस्कशन भी जरूरी है। हम अपने घर को डिमकों से बचाते रहे और पता चला कुछ कीड़े मुल्क को ही खा गए।
तो इस टाइम पर हम लोगों को ज्यादा जरूरत है कि सरकार के कामों के ऊपर भी निगाह रखें, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और इन दोनों का तालमेल बनाते हुए अपनी लाइफ को सेट करें। जब पेपर लीक हो रहे थे ना, हम तब भी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं उसके जो समर्थन में बात कर रहा हूं, लेकिन अपने आप के उत्साह के लिए, जिस टाइम पर और भयंकर तरीके से पेपर लीक होते थे ना, उस टाइम पर मैं नौकरी लगता था और टॉप भी किया, एक बार नहीं कई बार। बबीता मैडम ने जिस टाइम पर पेपर लीक होते थे उस टाइम पर ना सिर्फ नौकरी की बल्कि पेपर भी टॉप किए। वही बातें हम तुम्हें भी बताते हैं। हमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह। जितने फॉर्म लिखते निकलते हैं सारे फॉर्म भरते रहो, सही से पढ़ते रहो, नौकरी ना लगे तो मुझे पकड़ लेना। ये बात मैं पिछली बार भी कह के गया था और आज फिर कह रहा हूं। लॉकडाउन जब चालू हुआ ना 2020 मार्च, लॉकडाउन जब चालू हुआ तो मैंने कहा था जो बच्चे ऐप पर रेगुलरिटी से क्लास लेके पढ़ते रहेंगे, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना हो तो मुझे पकड़ना। आज मैं तुम्हारे सामने जवाब दे हूं, तुम लोग कह सकते हो कि मैं पढ़ा और मैं रह गया। अब पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। देखो प्लेटफॉर्म हमने बना दिया, रास्ता हमने बना दिया, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, चलना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता दिखा सकता है गुरु बस, आया ना? वही बीच में फिर वापस से सेंटर खुल गए। मैंने कहा ऐप के भरोसे जो बैठे रहेंगे ना वो रह जाएंगे। वापस से फिर लॉकडाउन आ गया। अब जब लॉकडाउन लग रहा है, सेंटर नहीं लगते हैं, उस टाइम पर तुम घर पर कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो रह जाओगे। क्लास में लर्निंग होती 70%, 80%, और ऐप पर घर में लर्निंग होती 25% से 30%। जब कुछ भी नहीं होता तो 30% वाला जीतेगा। अब जब 30% और 70% का ऑप्शन है तो 70% वाला जीतेगा, है ना? तो जब चल रहा ना तो सेंटर में पढ़ना है, और जब रुक गया है मामला तो फिर घर पे ऐप पर पढ़ना है। 4 स्टेजेस हैं, अपनी 4 स्टेज चेक कर लो तुम कहां हो। तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम्हें बेसिक पढ़ना है, कुछ भी नहीं आता तो बेसिक तुम्हें आता तो बेसिक अपने आप करके फिर तुम्हें न्यू जर्नल करना है। ये बहुत सारे लोगों में सवाल रहता है, हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें, कहां से शुरू करें। कुछ भी नहीं आता बेसिक पढ़ो, बेसिक आता तो न्यू जर्नल करो, न्यू जर्नल भी आता है तो पहले उसको रिवाइज करके ओल्ड जर्नल करो। और वो भी अगर तुमने 3-4 बार ओल्ड जर्नल कर लिया है और 5-6 बार तुमने बेसिक और 5-6 बार न्यू जर्नल कर लिया है तो फिर किरण की किताब पहला चैप्टर करो। पहला चैप्टर जैसे ही पूरा हो जाए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो। दूसरा चैप्टर पूरा करो किरण का, मीडिएवल हिस्ट्री कर दो। तीसरा चैप्टर करो, एंशिएंट हिस्ट्री कर दो। एक तो मैथ पढ़ते पढ़ते पकोगे नहीं, और उसके साथ फिर तुम्हें बाद में जीके का पोर्शन तैयार मिलेगा, रीजनिंग का पोर्शन तैयार मिलेगा, इंग्लिश हिंदी का पोर्शन तैयार मिलेगा। 2-3 बार इस तरीके से, जिस दिन किरण तुम्हारी पूरी, उस दिन तुम्हारी सीजीएल लेवल की नौकरी ना लगे तो मेरे को पकड़ना, मैं जिम्मेदार। इतनी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए पूरा रास्ता हम बता दिया। सेंटर में आकर के तुम्हें पढ़ना है, घर पे किस तरीके से पढ़ते जाना है। जो चैप्टर अटक गया ऐप खोलो तो 3-4 हजार रुपए में हम तुम्हारे घर बैठे 24 घंटे। 5वां चैप्टर, तीसरा सवाल नहीं आया, तुरंत से 5वां चैप्टर खोलो, तीसरा क्वेश्चन निकालो, देखो और आगे पढ़ाई चालू। वरना सवाल अटक गया था तो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था, और तब सर पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो इस कारण से अब हम तुम्हारे पास बैठे हैं टेक्निक की मदद से। टेक्निक की मदद से ही हम सोनीपत से पढ़ा करके तुम लोगों को यहाँ नौकरी लगवा रहे हैं, हाँ या ना? कोई तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है? इतनी सारी बातचीत बोलने के बाद किसी के मन में लग रहा है, पेरेंट्स जो या जो भी गेस्ट है, कोई भी आदमी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आंसर मैं करूंगा। एनी ऑफ द क्वेश्चन, एनी ऑफ द डाउट, कोई भी शिकायत, कोई सुझाव, जो भी तुम बताओगे मैं सुनूंगा। तुम सिर्फ शक्ल देखने के लिए मत बुलाया करो, ये गलत बात है तुम्हारी। कुछ तो बात रहनी चाहिए ना, कोई तो डिस्कशन होना चाहिए। आप ग्रुप के बारे में बोल रहे, नौजवान भारत सभा के ग्रुप के बारे में बोल रहे थे। उससे पहले थोड़ी सी जो ना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नौजवान भारत सभा के काम क्या है। नौजवान भारत सभा के काम होते हैं वो अच्छे काम करे, वो गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाए, जैसे हम करते रहते हैं। कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, किया था ना हमने,
कभी हम लोग जो है सरकार पेपर लीक करवा रही है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। नौजवान भारत सभा इस प्रकार के, तो थोड़ी सी उसकी एक बैकग्राउंड बना दे, वो बैकग्राउंड बन रही है। नौजवान भारत सभा जब हम बनाएंगे ना तो मैं बताऊंगा तुम्हें, तब उसका सदस्य बनना तुम। और बताइए, मैं हर एक को ये सोचता हूँ मेरे जैसे बन जाओ तो बहुत बढ़िया है। मेरे पिताजी किसान थे, अब मैं आया तो इस लड़की बता रही थी, पता नहीं ये लड़का बता रहा था कि साइकिल से BMW तक का सफर मैंने 10-12 साल में तय किया है, किसी आदमी को चीट करके नहीं। लेकिन तुम्हारे से फीस ले रखी है हमने, और उस फीस से हमने कार ले रखी है। कोई आदमी कह के दिखाया हमें चीट कर दिया? हमने जो वादा किया वो पूरा किया, हाँ या ना? आप जो वादा करो वो पूरा कर दो, चीटिंग कहां, हाँ या ना? जूही चावला को जो डायलॉग है कि क्या तुमने कभी किसी टीचर को कहीं चीफ गेस्ट बनते जाते देखा? अब तो देख ही लिया। क्या किसी टीचर को BMW ऑडी में घूमते देखा? अब तो देख ही लिया, हाँ या ना? क्या किसी टीचर के आने का लोग इंतजार करते देखा? अब देख लिया, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये टीचर्स का जो ये मसला है ना, ये पिछले 5 साल में ही बदला बहुत ज्यादा। जब वो डायलॉग आया ना, वो डायलॉग 5 साल पुराना है, और 5 साल में ये सीन बदला, हाँ या ना? टीचर इतनी कमजोर कौम थोड़े कि अपनी इज्जत नहीं करवा सकती, क्यों? और जैसा टीचर होता ना वैसा ही बनाने की कोशिश भी करता है कि वैसे ही बन जाओ ना यार तुम। मैं जब तुम्हारी तरह नौजवान था तो नौजवान भारत सभा का सदस्य था, गलत और ठीक के खिलाफ आवाज उठाते थे। अगर तुम लोग जो कहीं भी जाते हो तो जो है, तुमने अगर एक आधे प्रदर्शन वगैरह में, हिसार वगैरह में गए होगे तो बिना माइक में 5-7 हजार बच्चों को लीड कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, उनको थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों को छोड़ करके बाकी चीजें। तो ये सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। किस टाइम पर कौन कमजोर, किस टाइम पर कौन ताकतवर, किस टाइम पर 2 कदम पीछे लेने, किस टाइम पर 2 कदम आगे लेने हैं, ये तुम्हारी जिंदगी सीखने की पाठशाला होती है। मैंने बहुत सारी चीजें वहां से सीखी और उसको फिर मैं यूज कर रहा हूं। और आज मैं चाहता हूं कि हर एक जगह से कुछ चंद्रगुप्त निकले। चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त निकाला था ना, अब बहुत सारे चंद्रगुप्तों की जरूरत है। हम लोगों को उसकी तरह लड़ना नहीं, अब दौर बदल गया, अब समय बदल गया। आग नहीं लगानी कहीं पर भी, हम लोगों को दूसरे लोगों को समझाना है। अपने घर वालों को समझाओ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हम गलत के खिलाफ बोल रहे हैं, हम सही के लिए बोल रहे हैं। ये बातें अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को, इतनी सी बातें कर लो और पढ़ते चले जाओ, हाँ या ना? जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी ट्रेन फूकने की, ना बस अड्डे में आग लगाने की, ना किसी नेता को पकड़ के गोली मारने की, ना संसद भवन में बम फेंकने की। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो धमाका क्या होता है? शांतिपूर्ण तरीके से 2-2 की लाइन बना करके नौजवान जाए और जाकर के जो भी डीसी है या SDM है या तहसीलदार है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, उसको कहे कि जो ये पेपर लीक हुआ हम इसके खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि इसी प्रकार की प्रक्रिया आगे भी घटे। हम लोग चाहते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे आगे आए। हम पढ़ने वाले हैं तो हम आगे निकल जाएंगे, हम पढ़ने वाले नहीं हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, हाँ या ना? जिसको इतनी बातें बोलनी आ गई ना, वो अपनी जिंदगी में नाकामयाब कोई नहीं रहता। कोई और बात तुम्हारे मन में है तो बोलिए। सर आप सोनीपत में तो डेली पढ़ाते हो, यहाँ पर एक बार आप स्क्वायर याद करा दो बोल बोल के। देखो स्क्वायर याद करवाने में एक का स्क्वायर कितना होगा, ये बुलवाने में मेरा क्या जा रहा है? हाँ, तो पढ़ने का काम तुम स्क्रीन पर ही रखो, यहाँ आमने सामने आकर के तो मेरी शक्ल देख लो। तो ये बातें भी मैंने सारी बता रखी, नई कौन सी बताई है? फैक्ट ये है, मुझे नई बात आती भी नहीं है, और जितनी आती है मैं सारी गा देता हूं, हाँ या ना? यही होती है लर्निंग। अपने आप के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए सबको, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। किसी को जोर का झटका धीरे से लगेगा ही नहीं,
हाँ या ना? जो मेरी लाइफ में चलता है वो सबको पता रहता, ऐसा करने से कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कभी भी अकेला जाता ही नहीं, मेरे साथ 2-4 लोग होते हैं, कभी सेंटर वाले, कभी स्टूडेंट, कभी कोई ना कोई होता है। 2-4 लोग साथ है तो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं। हाँ या ना? अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? 3 काम होते हैं। नेचर के संपर्क में रहो। नेचर, सुबह थोड़ा सा वॉक करके आते हो, थोड़ा रेत, ये वो, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो कुछ भी, नेचर। अच्छी किताबें पढ़ना जो इतिहास बोध दे तुम्हें, जो राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताए, जो तुम्हें अर्थव्यवस्था के बारे में बताए, सिलेबस के इतर इन चीजों के बारे में जानने वाली किताबें, कुछ साहित्य, और अच्छे दोस्त। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा? जो तुम्हें कौन ही मार के कहना बोला चलना है, क्लास का टाइम पूरा हो लिया, उससे टाटा ले लो। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तुम्हारा भी मूड होना पढ़ने का नहीं है, और तुम पूछो चल है, बोले चुपचाप बैठ के पढ़ ले, ना टांग तोड़ दूंगा बाहर जाने की कह भी दी तो। हाँ या ना? जो तुम्हें रोक सके कि क्यों 24 घंटे इस फोन में लगे रहा कर, इसने बंद करके दर दे, और तुम ना मान रहे हो ना तो तुम्हारे घर जाके तुम्हारी माँ को भटका दे, बोले 24 घंटे इस फोन में लगे रहा, ये इसका नाश करेगा, तू आंटी इसने फोन ने ले लिया कर इस बात पे। सबसे ज्यादा गार्ड तो तुम्हारी माँ है, उसको एक बार बता दो छाती करड़ी ही करके, ये फोन में बिगाड़ेगा, थर तो छोटा ही ना। आया ना? चलिए और बताओ। फोन ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, इस फोन ने जिंदगी बर्बाद कर दी। इस फोन ने जो है घड़ी खो दी, इस फोन ने कैमरे खो दिए, इस फोन ने सारी चीजें खो दी। हाँ या ना? खो दिए ना? बस ये घर वालों को खोने वाला। घर में एक बेड पे 4 जने हो ना, 4 जने, तो आदमी न्यारे चीज में लगे रहेगा, महिला न्यारे में लगे रहेगी, एक बालक न्यारे में लगे रहेगा, एक छोटा बालक हो ना, बोला मैं मेरा भी ध्यान कर लो, अगर मैं भी डाउनलोड करके तारा था। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये फोन जब घर वालों के पास बैठे तो बंद करके रख देना चाहिए। तुम्हारे में से किसी का नंबर 100 नंबर तो नहीं है ना? इमरजेंसी, कद्दे इमरजेंसी हो तो मेरे तो कॉल कर लियो। ऐसा कौन कौन है तुम्हारे में से? 100 नंबर नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा सबको बोल के रखता हूं, मैं 100 नंबर नहीं हूं, इमरजेंसी में मेरे पास कॉल करना ही मत। हाँ, तुम्हारी कोई मिस कॉल होगी, मेरे को टाइम जैसे ही मिलेगा मैं वैसे ही कॉल कर लूंगा। अब कोई मेरे पास कॉल आ रहा नहीं आ रहा, मैंने वहां फोन रख रखे और साइलेंट करके रख रखे। अब इस बीच में अगर कुछ कॉल आए होंगे तो मैं उनको जो है ये प्रोग्राम पूरा होने के बाद अटेंड करूंगा। तुम सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो क्यों? इतना फोकस तो एक कैमरा भी नहीं कर रहा जितनी तुम्हारी आंखें कर रही है। और हर एक के मन में ये ईगरनेस है कि एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, और मैं फोन पे लगा रहा हूं या मैं चैटिंग करता रहूं उस दौर में, तो फिर तो जो अपने लोग होते हैं उनके साथ जब रहते हैं इस फोन को रखा करो, और इस फोन को ऐसे रखो ना कि जो है हाँ किसी ने कॉल किया था तो बता दिया जाए। हर एक आदमी के अपने होने चाहिए भाई, 2-4 नंबर भी होने चाहिए, इमरजेंसी में उनके पास कॉल कर ले, पर हम सब के लिए थोड़ी होने चाहिए। हाँ या ना? थोड़ा सा पर्सनल टाइम और पर्सनल स्पेस होना चाहिए। मैं हर रोज क्या करता हूं, मैं हर रोज 3 बजे 4 बजे 2 बजे उठ लेता हूं। तुम लोगों ने बहुत बार मेरे स्टेटस और मेरे रिप्लाई भी देखे होंगे या नहीं? 6 बजे तक कुछ भी नहीं करता, मन करता तो मोबाइल देखता हूं, चैटिंग करता हूं, रिप्लाई देता हूं, नहीं मन करता तो लेट करके आराम से पुराने दिन की घटनाएं, पुराने बातों की घटनाएं, बहुत सारी चीजें लेटे लेटे एनालाइज करते, और फिर वापस मन करता तो 10-15 मिनट सोए, फ्रेश। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा? अब मेरे जैसे 2-4 और परिमल हर जगह हो जाएं, और क्या चाहिए मुझे? मैं अकेला पूरे देश में घूम रहा हूं इन चीजों को बदलते हुए। हम यहाँ पर आके क्या कह रहे हैं कि देश कैसे बदले, समाज कैसे बदले, बच्चों की जिंदगी कैसे बदले। मैं आज ही सोच रहा था
कि स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचते हैं। वैसे देखो वो बहुत महान चीज है, मैं बहुत छोटी चीज हूँ, पर वे करते क्या थे भाई? उधर जाके भाषण दिया, उधर जाके लोगों को जागरूक किया, उधर जाके ये बातें बताई, वो किया। मैं भी तो वही करता घूम रहा हूँ। अब रोज घर से निकला रहता हूँ और हर रोज जाकर के तब में और आज में घूमने के तरीकों में फर्क आ गया। वे या तो पैदल जाते थे या ऊँट पर घोड़ों पर जाते थे, मैं BMW में जाता हूँ। अगर समय के अनुसार नहीं करेंगे और मैं पैदल या घोड़ों पर घूमूंगा तो फिर मुझे लोग पागल कहेंगे, हाँ या ना? मेरी लोग, बहुत सारे लोग सुनते हैं ना, मैं इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं सक्सेसफुल भी हूं। असल में अक्सर ऐसा लोग करने वाले लोग कौन होते हैं? जो अपने घर से फकीर होते हैं, दूसरों को भी शिक्षा देते, तुम भी फकीर हो जाओ। मैं कह ही नहीं रहा, तुम लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ और बेहतर बनाओ, उसके लिए खूब काम करो और थोड़ा 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 देश समाज और अपने लिए भी काम करते रहो। कोई और बात किसी के मन में है तो बोलो, नहीं तो मेरी तरफ से मेरे ख्याल से पूरी हुई बात। मैथ को कितना पढ़े सर? जब तक मैथ आसान ना लगे। सर न्यू जनरल भी कर लिया, बेसिक भी कर लिया, ओल्ड भी कर लिया, तो भी ऐसे नहीं लगता कि और कर ले तसल्ली नहीं होती हुई। तो दोबारा करना। करती हूँ सर, मैं बार बार करती हूँ, किरण भी करी, फिर भी पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है एक बार और मैथ क्वेश्चन कर लियो, फिर जीके पढ़। हाँ ऐसे ही करना चाहिए, सर दिन में ऐसे ही करना चाहिए। जब तक तुम्हारा वो कोटा पूरा नहीं होगा ना तब तक ऐसे ही रहेगा। बोला कितनी बर्फी खानी चाहिए? इतना बर्फी खाने जी करे जाओ तो ना खाए जाओ, हाँ या ना? ऐसा कौन माई का लाल एक हफ्ते तक लगातार खा लेगा? तुम्हारी जो भी फेवरेट चीज है ना, वो फेवरेट चीज कितनी ही खाओ, एक दो दिन में तुम्हारा मन भर के फिर दूसरी चीज खाने का मन करेगा। वैसे ही पढ़ाई के साथ भी है, हर चेंजेस हर एक जगह पर चाहिए। जो ये सवाल है, 2-3 सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि कितने पैसे कमाने चाहिए। तो पैसे इतने कमाने चाहिए, जब तक चीजें सस्ती ना दिखे ना तब तक कमाते रहो। मैंने ऑडी कार ली, सत्य घटनाओं पर आधारित कथा बताता हूं। SX4 घर में थी। सबसे पहले मेरी माँ गुल खिलाती है, बोला इस कार ने तो तू खड़ी रान दिया कर, कितना खास जगह जाना पड़े ना तो जब ले जाया कर, और अपनी SX4 ने चलाया कर। तो बोले मैं तो रोज खास जगह जाऊं और या तो मैं फिर कभी भी नहीं जाता खास जगह। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जितने मेरे दोस्त थे बोले या कार है ना खड़ी रखने की वो है, या घर के बारे आके खड़ी रहे तो पोज सी पड़े थोड़ी, बोले हाँ और ले रहे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब जिसने देखा वो सब के सब ने हाँ यार ये खड़ी थी तो वहां ज्यादा अच्छा पोज बनता था इसका। मैं तो यहाँ की तो स्क्रैच लग जाएगी, तो पुरानी भी हो जाएगी और कुछ भी हो जाएगा। जो शोरूम में ज्यादा बढ़िया खड़ी थी, चलाने में ज्यादा मजा आता था। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? और लाइफ सेफ्टी ज्यादा थी। जिस दिन से आई ना उस दिन के बाद मैं उसमें बैठा ही नहीं, कोई कुछ करता रहे। क्या दिक्कत आई? बोला इसके खर्चे इतने होंगे कि तेरे काबू में ही नहीं आएंगे। आज तक मेरे को पता ही नहीं कि खर्चे भी हुए हैं उसके। तो ये सवाल है ना कि पैसे कितने कमाए। ऐसा करने के लिए मैंने जो देखो मेरी जो इनकम है ना टोटल स्टूडेंट से या ब्रांच वालों से सबके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं। कौन सी चीज अनएथिकल ले ली? कौन सी चीज गलत तरीके से ले ली? ऐसे ही ईमानदारी भरे काम करो और अपने जीवन में इतने पैसे कमाओ कि जिससे कि चीजें सस्ती लगे। पढ़े कितना? जब तक पेपर चुटकी बजा के ना क्लियर होता हो, हाँ या ना? और बोलो, और बोलो बस। हाँ आप बुक निकालने की बोले, हिस्ट्री की चल रहा था। पहले मन में आइडिया आता है, फिर उस आइडिया को लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, फिर उसको फाइनल करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। काम चल रहा है, ठीक। शायद मार्च के 20 तक 6th क्लास के स्टैंडर्ड की एक किताब एंशिएंट हिस्ट्री की आ जाएगी। फिर 7th और 8th के स्टैंडर्ड की शायद मार्च के लास्ट तक आ जाएगी। 9th और 10th के स्टैंडर्ड की लिखने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। फिर उससे आगे कॉलेज लेवल का स्टैंडर्ड भी लिखेंगे, फिर IAS का स्टैंडर्ड भी लिखेंगे। उसके अंदर भाषा ऐसी होगी कि कोई भी आम आदमी उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। उसको YouTube पर एक्सप्लेन करेंगे। मैडम ने वो काम शुरू कर दिया।
फ्रांस की क्रांति थी, क्रांति जो है उस पर सुनी तुम लोगों ने? पूरी सुनी या नहीं सुनी? फ्रांस की उन कंडीशंस को अपने देश की कंडीशन के साथ जोड़ना कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, कोई भी सरकारी अधिकारी या नेता सुनने को तैयार नहीं था, लोगों ने इकट्ठे होकर के ऐसा किया वैसा किया। उन सारी चीजों को जोड़ करके तुम देखोगे ना, तो भारत आज उस दौर में है जिस दौर में फ्रांस को क्रांति की जरूरत पड़ी थी। हमें क्रांति नहीं करनी, जो मैंने तुम्हें बताया ना, जागरूकता आज के टाइम पर सबसे बड़ी चीज है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पहले नेताओं के पास जाकर के लोग ये कहते थे जी हमारे बालक ने भी लगवाते हो, हाँ या ना? अब ये पूछते हैं डोटासरा तुमने अपने रिश्तेदारों के नंबर क्यों लगवा दिए ज्यादा? अब हम खड़े होकर के यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वो ये डिस्कशन हो रहा है कि रीट का एग्जाम अगर लीक था तो कैंसिल क्यों नहीं हुआ, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये देश बदल रहा है। अब नेताओं के पास कौन कौन जाता है कि लगवा दो जी हमारे बालक में, रोज तड़के हाजिला क्या करती, कोई शीत लेकर जा, कोई दूध लेकर जा, कोई घी लेकर जा, कोई मूली पाड़ के ले जा, कोई चने ले जा, कोई कुछ कर। नेताओं को खरीदना ही नहीं पड़ता था कुछ भी। अब कौन जाते हैं ऐसे लोग? बदल गया कि नहीं बदल गया? सेंटर कर लिया था, मैं भी गेस्ट था और एक एमएलए गेस्ट था, उसने जाके कहा तुम्हारे गांव के 7 जने लगवा दिए मैंने, और अब की बार और बनवा दोगे ना तो 7 और लगवा दूंगा। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मुझे किसी गांव में ले जाओ, मैं जाके कहूंगा मैंने तुम्हारे गांव के 100 लगवा दिए और बेशक मत बनवाए, फिर लगवा दूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने आया, मैं तुम्हें कहने आया हूं अधिकारों के प्रति जागरूक हो और थोड़ा सा पढ़ो, सुधर गई जिंदगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा, हाँ या ना? कई बार इस प्रकार से आता है मेरे पास, बोला तेरे सेंटर में बंद करवा देंगे, करवा दो, आईसीएस बदल कर टीसीएस दर दूंगा, कौन क्या दिक्कत है भाई, एबीसी दर दूंगा, किसी ने क्या दिक्कत है, हाँ या ना? मधुमक्खी का नाम सुना? मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें से शहद तोड़ लिया, तो किसी ने मधुमक्खी को कहा कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा, किसी ने तुम्हारा शहद तोड़ लिया? बोला शहद चुराया ना, शहद बनाने की टेक्निक थोड़ा ही, क्यों? जब कुछ भी नहीं था तब मैंने खड़ा कर दिया, अब तो सब कुछ है, अब खड़ा करने में क्या लगेगा, हाँ या ना? तो डर कैसा? मेरी बातें सुन के हौसला किसको नहीं आता? गिविंग सेल्फ एग्जाम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल। मैं तुम्हें भगत सिंह का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, महात्मा गांधी का भी दे सकता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री का भी दे सकता हूँ, सुभाष चंद्र बोस का भी दे सकता हूँ। कोई ये कह देगा सर वो दौर अलग था, वो जमाने अलग थे। अब जमाने बदल गए, दौर बदल गया, देश का हाल बदल गया, लोग बदल गए, तो अब तुम्हारे सामने अब करके दिखा रहा हूं सब कुछ। इफ आई कैन डू देन वाई कांट यू? तुम क्यों नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो मन में विश्वास जो आता है वो क्वालिटी से आता है, अच्छी पढ़ाई तुम्हारी अच्छी क्वालिटी बना देगी, हाँ या ना? चलिए और बोलो। सर आप बादरा का नाम नहीं लेते कभी क्लास में? ये बादरा का कैमरा नहीं लगवाते, तुम इनको क्यों नहीं पकड़ते इस काम के लिए? झूठी बात भाई साहब। जो मेरी तेरी कोई दुश्मनी वो तो बता। मेरे सामने कैमरे पर बादरा लिखा हुआ, मैं बादरा बोलूंगा, हनुमानगढ़ लिखा हुआ हनुमानगढ़ बोलूंगा, जो सिरसा लिखा हुआ सिरसा बोलूंगा, जो सामने होता ना वो बोलता हूं मैं। ऐसे तो नहीं बादरा का ही नटा भाई, ऐसी दुश्मनी हो तो तू बता मेरे को। एक का चल रहा है, कॉर्नर में है ही नहीं कुछ भी। एक है बस, एक कैमरा उस स्क्रीन पर एक आता है, फिर उसको बदल के जो उसका नाम होने के बाद फिर वो बदलता है, फिर नाम होने के बाद वो बदलता है। और ये रूल है जिसका नाम आ गया ना, वहां जिसका नंबर आ गया तो उसका ही चलेगा, फिर ऐसा नहीं कि जो उसको बदल देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि इसको हटा दे।
सिरसा वाला जो मुझे रुपए देता है ना, वही भादरा वाला देता है, वही हनुमानगढ़ वाला देता है, तो मेरे को क्या दुश्मनी भाई। और बात सुनो, घर में अगर एक आदमी नौकरी पर हो ना और नौकरी लेकर के आता हो हर महीने 50-40 हजार रुपए, तो उसकी कितनी इज्जत होती है। हाँ या ना। ये नौकरी से ज्यादा रुपए दे हाँ ही महीने मेरे तक, तो इनकी इज्जत क्यों ना रखूंगा भाई मैं। हाँ या ना। मैं तो इसने भैंस की डाल जो गाय के डाल छुरा रख कर रखा अगर ब्रांच साला में। तो किसी ब्रांच का नाम नहीं आ रहा, उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यहाँ के ब्रांच ओनर होते हैं, इन पकड़ के काट लिया करो, तो हमारा नाम आना से ना रतन न जानी है, रम न जानी है। हाँ सोमवार नहीं लो। और वो नहीं जो ये वो नीचे नीचे कह दे बोला जी कैमरा तो लाग नहीं रहा, आप ऐसे कह दो। हाँ या ना। तो जब भादरा का नाम आओ तो मैंने बोल दूंगा भाई व्हाइट टोपी वाले तेरी बराबर में जो पीले वाला बैठा है पढ़ नहीं रहा, देख ले इतना भी फेल करवाओगा। इस प्रकार की बात आओ तो बात सही है ना, तो फिर के फायदा। हाँ या ना। और वहां पर जो कैमरे लगे हुए हैं, देखा ये कहाँ लग रहा है कैमरा, वे दोनों कैमरे हैं ही ना। जो कैमरे लग रहे हैं ना, कहते हो तो मैं फोन करता हूँ गंगानगर 1 मिनट में आओगा, वो कैमरे का वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, अलग कैमरा वो। ये तो पुराने जमाने के कैमरे हैं, तो जो इनका तो सॉफ्टवेयर हटा दिया हमने हैं। हाँ जमाना बदल गया, अब जो है डेमो वाले रूम में बता रहा है कैमरा लगा हुआ, डेमो वाले जो कैमरे है ना वे कैमरे हैं अब। बोले सब ने बाकी अलग से लाइव चलती है। ना पीटने वाले तो बिल्कुल नहीं है कि हाँ किसी का नाम पिटने में आना है। चलो और बताओ भाई। मैम को नहीं लाए। मैं तो 15 दिन से बाहर घूमने लग रहा हूँ, मैडम ने और 15 दिन से बाहर घुमाता ना, तो घर जाके मैंने इनके पाव है कुछ भी ना। हमारे घर के नहीं कहते तुम बाहर है तुम। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ भाई। तो है देखो, ऐसा वादा मैं झूठा करूंगा नहीं, काम खाए ना, तो अगली बार फिर आऊंगा, फिर तुम कहोगे मैडम ने क्यों ना लाए। ये मैडम के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है और तो बाकी सरकमस्टांसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं 15 दिन से घूम रहा हूँ, 15 दिन से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रही है। हाँ या ना। तो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैडम घर पे है तो खाली बैठी है। तो क्लास लेना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ या ना। और तुम नकुंसा को बात करने को बात तक करनी, मेरे तो मेरी शक्ल देखनी थी। शक्ल तो तुम फोटो बना के भी देख लो। चलिए और बोलो। डाउट क्लियर नहीं होते तो इसको पकड़ो। नहीं ग्रुप में भेजता और जो क्लियर नहीं होता फिर तुम बात क्यों नहीं करते मेरे से। करते हैं सर, बोलते हैं जिसका डाउट दे उसको सर से बात करते हैं, वो कल करा देंगे। तो मेरा मैथ का तो नहीं है ना। मैथ का है तो फिर ये क्यों नहीं भेजते। और मैंने फिर तुम्हें भी अपना नंबर दे रखा है। सर हम तो फिर आप करवाते नहीं, अभी तक इंक्वायरी नहीं। डाउट्स का रिप्लाई नहीं आता। तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है, जैसे हमारा जो ना प्रोसीजर है, जैसे जो भी क्वेश्चन आया मेरे पास है तो मैं भी उसको जो है मैथ्स डाउट जो है वो है, और उसमें हम पेपर बनाते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको पेपर में डालकर वो पेपरों में आता है, उनमें हम सोल्यूशन करवाते हैं। हाँ 2 महीने से गड़बड़ है, 2 महीने से तो गड़बड़ है, पर उन क्वेश्चंस को हम पीपीटी ना बनवा करके वैसे उनको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन वैसे ही चले गए। तुमको मैं भी खोल के दिखा देता हूँ, वो मैथ्स पेपर का जो है ना वो बना हुआ है, जो भी डाउट होते हैं उसमें डालते हैं, उनको 2 दिन आगे पीछे सारों को करवाते हैं। हाँ किरण के ऊपर जो है ना जैसे काम उतना अच्छे से हो नहीं पाया, अभी करेंगे। सर 2 दिन तो डाउट आते हैं, तीसरे दिन डाउट क्लियर नहीं होते, स्टूडेंट के डाउट भी नहीं आते। तो ये सही बात है। जब इनको ये लगता है कि जो कोई क्लियर ही नहीं कर रहा तो फिर बताने का क्या फायदा। बच्चा तभी रोता है जब माँ उसको जो है रोने के बाद कुछ ना कुछ प्यार देती है। इसका सॉल्यूशन तो यही है। अब जैसे ये जो डाउट जो है, मैं ये तो सोचता नहीं कि इन डाउट्स के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। एक रेगुलर पढ़ाई के दौर में जो है ना ये डाउट वैसे उसमें आ जाते हैं, और फिर भी जो रहते हैं तो उनको जो है इसके ऊपर और काम कर रहे हैं हम। जैसे डाउट पूछते हैं तब भी ये कहते हैं कि डाउट क्लियर होने तो है नहीं, पूछ के क्या फायदा। तो ये सही कह रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो तुम्हारा वो है ना, तुम इस बात पर तुम्हें हमें हमारे साथ लड़ना चाहिए।
कि बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर डाउट क्लियर नहीं होते, फिर डाउट क्लियर करवाओ। बार बार रिप्लाई करते हैं सर, फिर भी आपका रिप्लाई कोई नहीं है कर लेता हूँ। हाँ ऐसा है, बीच में कई बार होता है, तो आप कॉल कर लिया करो क्लास के बाद, और नहीं तो फिर हमारे को बताया करो सर जो ये बात जो करनी है, बच्चे इस प्रकार से नेगेटिव फील कर रहे हैं। असल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है पढ़ाते हैं तब डाउट लेते 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 बच्चों को ही फील होने लगता है कि तो पढ़ाई हो ही नहीं रही। एक डाउट सेशन हम वीकली जरूर करेंगे। किरण की बुक दे दिया करो सर। जी किरण की किताब को तो वैसे भी लेंगे, उसमें एक या doubt दो आता क्लास, था। हाँ 1 या 2 क्लास में उसमें लिया करूंगा लगातार, और डाउट के ऊपर हम जो है बोलेंगे कि भाई डाउट की बात थी। और बोलो। सर आप 4-5 दिन यहीं पे पढ़ा दो भादरा में ही। पढ़ाना ही था सर आपको तो। 4-5 दिन भादरा में पढ़ाऊंगा, 4-5 दिन में दूसरी जगह पढ़ाने जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे उस टाइम नहीं पर? सर आए सबसे पढ़ाई दो। और बताओ। कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती, अब तो इतने ही लोग हैं कि सीधी बातचीत भी हो सकती है। सर एक छोटी सी बात पूछूं? हाँ हाँ मजाक वाली है सर, आपके स्टेटस कितने लोग देखते हैं? मेरे स्टेटस जो 705 626 0000, तो जनरली 30,000 से 40,000 लोग स्टेटस देखते हैं। जो 6800 वाला नंबर है, तो 6800 वाले पर जर्नली लोग स्टेटस 10,000 के आसपास देखते हैं, और जो ये 202 वाला नंबर है तो इस पर जर्नली 3,000 से 5,000 लोग देखते हैं। थैंक यू सर। हेलो, अभी ऐसे कह रहा है कि तुम जाओ। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर जाना ही है, और क्या करेंगे। हमारी 2-3 बातें ही होती है, आते हैं बच्चों से मिलते हैं, बच्चे थोड़ा सा हाथ लगा के देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और फिर टाटा लेते हैं। मेरा ही बंद करे क्या? सही है बात जो है, क्षेत्रीय एकता मुर्दाबाद। सारे बादरा लगे सुने, मेरी ना सुनते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी बंद हो गया बोलना। चलो, और कोई बात है तो बताओ, नहीं तो फिर टाटा ही लेते हैं। सर 2-3 बच्चे आईसीएस कोचिंग वहाँ पे सोनीपत में आते हैं, वो बोलते हैं सर कि 6 महीने तैयारी की लड़कियाँ, वो कैसे लिखते हैं? 6 महीने की तैयारी जो ना, जैसे असल में लोग झूठे होते हैं। उसने जो पहले पढ़ा फिर पढ़ा वो सारी ना बता के छोटी सी बता देंगे। 2-3 बातें होती हैं नौकरी लगने में। जैसे तुमने स्कूली लेवल पर प्राइमरी स्कूल में बढ़िया टीचर मिला, खराब टीचर मिला, तुम्हारे पेरेंट्स बढ़िया थे, खराब थे, घर पे पढ़ने का माहौल था, नहीं था, घर पे डिस्कशन का माहौल था, नहीं था, इन बातों पर डिपेंड करता है। फिर 6ठी से 12वीं तक जो है तुम्हें अच्छे टीचर मिले, खराब टीचर मिले, अच्छे दोस्त मिले, खराब दोस्त मिले, इन बैकग्राउंड के साथ वहां पहुंच करके फिर ये डिफरेंस आता है। ठीक, ऐसे तो हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे, बोले मैं 3 दिन पर डाटा लग गया। अनुदया है सोनीपत से, उसने 2nd टॉप किया था आईएएस का एग्जाम। हमने सेंटर में उसको बुला करके हमने पूछा कि तुमने कहाँ से कोचिंग ली थी? बोली मैंने कोचिंग कहीं से भी नहीं ली। ऐसे कर दिया उसने। हमें 100% गारंटीड पता था कि झूठी बात है। भाई जब तक पढ़ोगे नहीं पता कैसे चलेगा कहाँ से क्या पढ़ना है। अगले दिन मैं वैसे ही दिल्ली गया हुआ था, मैंने सोचा चलो मुखर्जी नगर में से जो है हाजिरी लगा के निकलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वहां से गया तो कम से कम 10 सेंटरों ने उसका फोटो लगा रखा बड़ा बड़ा, अनुदया 2nd रैंक, और हमारे सेंटर नीचे ये वो ऐसे। तो अगर वो नहीं पढ़ी तो ऐसे कैसे लगा देंगे फोटो। मैं उसका नंबर लिए हुए था, मैंने फोन किया, मैडम आप कल तो कह रही थी कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, जो है इस पर जो लगा हुआ है, मैं इस पर भी लगा हुआ है, फिर इस पर भी लगा हुआ, मैंने ऐसे पूछ लिया। बोले वो ना है, मैं वहां से है ना है नोट्स लाए हैं।
कोई आदमी झूठ बोलता उसका मैं क्या करूं बताओ। अब दूसरी बात, मैं ऐसे ऐसे झूठे लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं सारी रोज मैं क्लास में बोलता हूं, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है। तो ये सारी बातें जो ना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, उनकी ज्यादा मत सुना करो, अपने काम की सुना करो। तुम्हारे काम की बात है, अब तुम यहां आ गए, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जिस दिन नौकरी लगे उस दिन तैयारी पूरी। अब उस काम में 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, और जो सही तरीके से पढ़ता है उससे ज्यादा टाइम लगता नहीं। और बोलो, किसी हो के कुछ ही हो कहने से तुम नेगेटिव मत हुआ करो। ऐसे तो लोग मेरे को मोटा बोलते रहते हैं, मैं कौन सा काली मानू, मन जो खाना वो खाना, जो पीना वो पीना, आया ना। अब मैं जब घर से निकला था तो सोनीपत से निकला, सीधा जाके संगरिया में बच्चों से मिला, संगरिया से फिर सादुल शहर गया, वहां बच्चों से मिला, फिर गंगानगर गया, वहां बच्चों से मिला। सुबह घर से 4-5 बजे के आसपास निकला हूँ, शाम के 7-8 बज गए। या तो ड्राइव और या खड़े खड़े बातचीत। क्यों? सोए, अगले दिन उठे, गंगानगर से पहले अनूपगढ़ गए, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ गए, अनूपगढ़ बच्चों से मिले, फिर सूरतगढ़ बच्चों से मिले, उसके बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़ से सावा जाके सोए थे मेरे ख्याल से। सावा से फिर हम सुबह उठे, वहां से हम लोग जो है नौहर गए, बच्चों से मिले, उसके बाद हम एलनाबाद गए, फिर सिरसा गए, फिर चोपटा गए, और अब तुम्हारे सामने खड़ा। आज भादरा में सोना सर। आज भादरा में सोने का दिन नहीं है। अब शाम को मैं घर पहुंचूंगा, कल बहुत सारे काम हैं। 15 दिन हो गए इसी प्रकार से चलते हुए। ठीक है, मैं मोटा हूं पतला हूं, क्या खाता हूं क्या नहीं खाता हूं, सबके सामने मैं हूं। किसी को ऐसा तो नहीं दिख रहा ना कि मैं काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। और सुनाओ, बढ़िया, बस बढ़िया जवाब आ जाना और सुनाओगा तो मतलब मीटिंग हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।